तो चलिए अब हम समझते हैं स्कैम्पर टूल्स क्या होता है और इसके अंतर्गत कितने हम चरणों को पढ़ेंगे, कितनी बातें होती हैं। तो स्कैम्पर में सबसे पहला जो अक्षर आता है वो होता है एस, और एस का संबंध है सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन का हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है विकल्प। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे यहाँ एक एमी है, राम रतन कुशवाहा जी हैं, और कपड़ों का व्यापार वो कर रहे हैं। तो जब उन्होंने व्यापार शुरू किया उससे पहले मार्केटिंग का टेस्टिंग किया, जाना, मार्केटिंग को समझा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने पूरा समझा और देखा कि और कपड़े के जो व्यापारी हमारे आसपास हैं वो किस तरीके से अपना सेलिंग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि सभी लोग अपने घर पे या किराए की दुकान लेके माल बेच रहे हैं, तो दुकान से उतनी ज़्यादा सेलिंग या खपत या बिक्री नहीं है। तो उनने एक पैटर्न चेंज किया अपना कि हम उन दुकानदारों से कुछ अलग करेंगे। तो उनने, राम रतन जी ने क्या किया, बाइक निकाली, बाइक पे अपना सामान रखा और गांव निकल गए बेचने के लिए। तो अपने गांव में पहले दिन उन्होंने देखा कि क्या हो सकता है, और पहले दिन देखा कि हाँ, जो और दुकानदार हैं वो पूरे दिन में दुकान पे बैठ के जितनी बिक्री करते हैं उससे लगभग दोगुनी या उतनी ही बिक्री 1 घंटे में वो गांव में करके आ गए हैं। तो फिर उनने आगे उसी चीज़ को दोहराया और ज़्यादा गांव में जाने लगे, ज़्यादा लोगों के पास जाने लगे। तो राम रतन जी ने क्या किया, इसी सब्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे इस बिंदु के अंतर्गत कि राम रतन जी ने उनके जो पुराने दुकानदार थे उस पैटर्न को समझा, वो क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, फिर हमें क्या बदलाव करना है। तो उनने अपना स्थान और बेचने का तरीका, दोनों चीज़ें बदलाव की, जिससे वो सफल हो रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना कि हम, आपके आसपास जो भी विकल्प हैं वो बदलाव आप कर सकते हैं। दूसरा बिंदु की हम बात करते हैं जो होता है सी फॉर कॉम्बिनेशन करना, यानी मिलाना या मिश्रण करना। तो हम अपने व्यवसाय को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छे से चलाने के लिए क्या मिश्रण कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक एमी है सुदर्शन नामदेव जी, और उनने स्टार्टिंग में अपनी दुकान जो है पुस्तकालय से शुरू की थी। एक उनके यहाँ पे एक स्टेशनरी की उन्होंने शॉप खोली। उन्हें देखा कि स्टेशनरी की शॉप चल तो रही है लेकिन इतना अभी उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है कि घर चल सके, और दूसरी बात कि ग्राहकों के और रुझान क्या थे। तो देखा कि यार हम एलईडी बल्ब का बिजनेस कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ के एलईडी जो बल्ब होते हैं उनको रिपेयर करना शुरू किया। फिर लगा कि हम मोबाइल का भी सामान रख सकते हैं, तो मोबाइल के कवर या छोटे पार्ट्स जो होते हैं उनको रखना शुरू किया, तो वो भी बेचने लगे। फिर लगा कि इलेक्ट्रिकल्स का और सामान भी रख सकते हैं, तो पंखे हो गए, वायर हो गए, और होल्डर वगैरह हो गए, स्विच वगैरह हो गए, तो इनको रखा। ये होता है मिश्रण करना। जैसे सुदर्शन जी ने किया कि क्या क्या बदलाव किए, इलेक्ट्रिकल्स का सामान रखा, एलईडी भी सुधारना शुरू कर दिया, ठीक है नहीं, और अन्य सामान भी उन्होंने, जैसे मोबाइल का सामान भी रखा। तो आपको भी ध्यान देना है इस चीज़ का कि आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ और क्या बदलाव कर सकते हैं, लोगों की डिमांड क्या है, इसको भी हमें समझना है। तीसरा जो आता है एडप्ट करना। एडप्ट का मतलब होता है कि जो आपकी वहाँ की परिस्थितियाँ हैं उनको अनुकूल बनाना है। और एडप्ट करना का मतलब हम जैसे जानते हैं, हम कई बार शब्द यूज़ करते हैं कि एडप्ट कर लिया, किसी को गोद ले लिया। तो गोद लेने का एक सेंस मैं समझाता हूँ क्या होता है। जैसे मैं एक मेंटर हूँ और मैं जा रहा हूँ फील्ड पे, और मैं अपने एमी को कोई चीज़ समझा रहा हूँ, और मेरी भाषा बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा हिंदी शब्दों का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ बुंदेलखंड का रहने वाला। तो क्या मेरी भाषा उसको समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो एज आ मेंटर, एक मेंटर के रूप में मुझे अडॉप्ट करना चाहिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज को, वहाँ की लोकल जो भाषा है उसको अडॉप्ट हमें करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। इसके बाद हमें उनसे बात करनी चाहिए। इसके बाद हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एमी है और एमी के पास दुकानदार भी आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पेमेंट जो है ऑनलाइन पेमेंट होने लगे हैं, ऑनलाइन पेमेंट सब लोग करते हैं। तो एमी के एक चीज़ हो सकती है कि वो ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए नई प्रक्रिया में जा सकता है और उस पर्टिकुलर बदलाव को एडॉप्ट करेगा और जानेगा, समझेगा। तो चलिए स्कैम्पर के चौथे बिंदु पे हम बात करते हैं जो होता है मॉडिफाई। एम से स्टार्ट होता है। मॉडिफाई का मतलब होता है कि छोटे से बदलाव करना अपने प्रोडक्ट में है। वो कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमने जो बाजार का आकलन किया है, मार्केट का टेस्टिंग किया है, उससे हमने जाना कि कितने व्यापारी क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और किस तरीके से वो लोगों को दे रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम किराना की शॉप स्टार्ट करने वाले हैं
और पहले हमने देखा कि बहुत सारे किराना शॉप के लोग हैं और वो एक साबुन बेचते हैं, उस साबुन की पैकेजिंग हो सकता है बहुत भारी हो या बहुत कम हो, तो हम अपने प्रोडक्ट में क्या करेंगे, पैकेजिंग को भारी करना है हमें या कम करना है, या दूसरी चीज़ भी हो सकता है कि उस पैकेजिंग का हमें रंग कलर चेंज करना हो ताकि वो और आकर्षित लग सके। हो सकता है उसका कुछ फेस चेंज करना हो हमें साबुन का, जिससे भी हम देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारी कंपनियों को हमने देखा होगा टीवी में, साबुन की कंपनियों के ऐड आते हैं कि अब नए ब्रांड में पकड़ेंगे आप ये वाला साबुन या ऐसा साबुन, तो उससे भी लोग आकर्षित होते हैं। तो हमें दुकानदारों को देखना है वो क्या कर रहे हैं और उनसे अलग हम छोटे छोटे बदलाव करके अपने बिजनेस को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हमें समझना है मॉडिफाई के अंतर्गत। तो अब हम पांचवें बिंदु की ओर चलते हैं। पांचवा जो अक्षर होता है वो होता है पी। पी का मतलब है पुट टू अनदर यूज, यानी अन्य तरीके से हम और क्या उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं एक एएमई है, दूध का व्यवसाय करना चाहता है और हमने देखा है कि मार्केट में अन्य लोग भी दूध का व्यवसाय कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि जो अन्य लोग हैं वो क्या सिर्फ दूध बेच रहे हैं। अगर हमें लगता है कि दूध के व्यवसाय से हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे दूध से आप क्रीम भी निकाल सकते हो, दूध से आप घी भी निकाल सकते हो, दूध का ही प्रोडक्ट आप पनीर भी बेच सकते हो, तो इनको हमें लाना है क्या। दूसरी बात कि अगर आपके पास गाय भैंस ये भी हो सकते हैं, तो इनका क्या दूसरा यूज हो सकता है। तो जैसे अगर गाय है तो अपने पास स्वाभाविक रूप से गोबर भी आता होगा, तो गोबर का क्या यूज है। गोबर से हम हो सकता है जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद बना सकते हैं और दूसरा बिजनेस एक और हम साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसका ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। पी का यही मतलब होता है कि हम अपने जो चलित उत्पाद हैं जो अपना कंटिन्यू चल रहा है उसके साथ ही और क्या विकल्प हैं जो उसी से निकल के आएंगे और उनका हमें बेहतर इस्तेमाल कर सके। तो इसके अंतर्गत हम ये चीज़ समझेंगे। तो चलिए अब हम स्कैम्पर का जो छठवां अक्षर है वो होता है ई। ई का मतलब होता है एलिमिनेशन, यानी हटाना। अपने व्यवसाय से कुछ चीज़ों को हटा भी सकते हैं। जैसे मैं पहले बात करता हूँ कि हमने स्कैम्पर टूल्स का इस्तेमाल करने से पहले मार्केट को टेस्टिंग किया। टेस्टिंग में हमने जाना कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे हम दूध डेयरी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने दूध डेयरी स्टार्ट की और हमारे पास हमने देखा कि जो और दुकानदार हैं वो अपनी दुकान में घी, मटर, पनीर या उससे जुड़े हुए बहुत सारे उत्पाद बेचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ दुकान, हम जहां दुकान स्टार्ट कर रहे हैं वो एक ग्रामीण इलाका है और वहां घी की डिमांड तो है ही नहीं, घी कोई खरीदता ही नहीं है। तो फिर हमें इसका ध्यान देना है, एलिमिनेशन हमें अपने उत्पाद में से घी का करना है, क्योंकि हम ग्रामीण इलाके में हैं, वहाँ लगभग सबके यहाँ पे घी हो रहा है। तो ऐसे और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम अपने उससे हटा सकते हैं। जैसे फ़ोन कंपनियों ने किया, हम देखते हैं कि पहले जो फ़ोन कंपनियाँ, जितनी भी फ़ोन कंपनियाँ हैं, सभी अपने फ़ोन के साथ ईयरफोन देती थी। अभी उनने उसको हटा दिया है सभी को। तो उससे होता क्या है, जब हम एलिमिनेशन करते हैं, किसी उत्पाद को अपने व्यवसाय से हटाते हैं, तो इससे जो इनकम है वो बढ़ती है और हमारी जो लागत है वो कहीं ना कहीं कम होती है। तो इसको आपको समझना है। तो चलिए अब स्कैम्पर का अंतिम अक्षर हमारे पास बचा है और अंतिम अक्षर होता है आर। आर का मतलब है रीअरेंज करना या रिवर्स करना अपने व्यवसाय को। रीअरेंज का हम सीधा सा मतलब समझते हैं कि जो हमने योजना बनाई है, जो रणनीति बनाई है, उसको पुनः लागू करना या पुनः व्यवस्थित तरीके से फिर से लागू करना। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक एएमई है, राम गोपाल कुशवाहा जी उनका नाम है, और उनने फर्नीचर का व्यवसाय शुरू करने का सोचा और उससे पहले मार्केट को टेस्टिंग भी किया कि वहाँ पे एक्चुअल क्या हो रहा है और कितने लोग हैं जो फर्नीचर का काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा, उनके पैटर्न को भी समझा, क्या क्या विकल्प और लोग रख रहे हैं अपने पास वो भी समझे, लेकिन देखा कि सभी का व्यवसाय उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा था। तो क्या हम करें, तो राम गोपाल जी ने क्या किया कि जो सेवा देने का एक पैटर्न था उसको चेंज कर दिया। उनने क्या किया कि राम गोपाल जी का छोटा भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है और कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो उसके साथ जाने लगे। वो उसके साथ जाके क्या किया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितना भी फर्नीचर का काम होता है वो उसके टेंडर भी लेने लगे और अपने भाई के साथ काम करने लगे। इससे क्या हुआ कि शुरुआत में तो भाई के साथ गए, लेकिन इसके बाद लोग उन्हें जानने लगे कि हाँ, राम गोपाल जी घर आके भी सुविधाएं दे सकते हैं, घर आके भी सेवाएं देते हैं। तो अब क्या होता है कि भाई के साथ भी जाते हैं और लोग भी उन्हें पर्सनली अपने घर पे बुलाते हैं। तो राम गोपाल जी ने क्या किया कि अपनी जो सेवाएं देने के एक
क्या बोले रूल बनाया था, नियम बनाया था, उसको थोड़ा चेंज किया, पैटर्न को चेंज कर दिया और सेवाएं घर से ना देके अब घर पे देने लगे हैं। तो इसको हम इसको बोलेंगे रीअरेंज करना या रिवर्स करना। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि राम गोपाल जी ने और जो दुकानदार हैं उनसे क्या बदलाव किए। पहला उनका बदलाव यही है सबसे महत्वपूर्ण कि जो और दुकानदार हैं वो एक जगह पे बैठ के सुविधाएं देते थे, सेवाएं देते थे, और राम गोपाल जी ने उसको चेंज किया, उस विधि को चेंज किया और लोगों के यहाँ जाने लगे, अपनी सेवाएं देने लगे। एक ऑप्शन, एक विकल्प पहले था कि लोग दुकान पे आते थे सेवाएं लेने के लिए, लेकिन राम गोपाल जी ने अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, अपने सेवाएं देने की विधि चेंज की और लोगों के पास जाने लगे। तो अब उनका लाभ होना और उनका बिजनेस चलना और ज़्यादा सुनिश्चित हो रहा है।